नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञानी गुप्ता जी में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि IBPS ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिसर स्केल फर्स्ट, इन सभी का फॉर्म कैसे भरें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा लें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए फॉर्म भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे और वहाँ पे IBPS.in सर्च करेंगे। अब जो भी पोर्टल सामने खुल के आएगा वहाँ पे आप अपना जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, मैं ऑफिस असिस्टेंट के लिए करना चाहता हूँ तो ऑफिस असिस्टेंट सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद जो पोर्टल खुल के आ जाएगा, आपका नाम और मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें सबसे पहले फिल करनी होगी। और इसके साथ ही फर्स्ट नेम अलग होगा, उसको कंफर्म करना होगा। सेकंड नेम अलग होगा, सेकंड लास्ट नेम अलग होगा। ये सारी चीज़ें करनी होगी। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, वहाँ पे जाएंगे। इसके बाद फर्स्ट नेम, वहाँ पे अपना नाम डालेंगे, फिर अपना कंफर्म फर्स्ट नेम करेंगे, फिर मिडिल नेम अगर है कोई सा तो आप मिडिल नेम डाल सकते हो। इसके बाद कैंडिडेट मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम, उसको कंफर्म करना होगा जो भी आपका लास्ट नेम है। और नीचे जो होता है आपका फुल नेम लिख के आ जाएगा लास्ट नेम के बाद। इसके बाद मोबाइल नंबर जो है आप डालेंगे, मोबाइल नंबर भी कंफर्म करना होगा। तो मोबाइल नंबर सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यहाँ पे स्टार कर दे रहा है। इसके बाद ईमेल, अगर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो आप अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे स्टार लगा है वही मैंडेटरी है बस। तो ईमेल आईडी आप डालोगे यहाँ पे, फिर कंफर्म ईमेल आईडी। जहाँ ईमेल आईडी डालना है वहाँ डोमेन के लिए अलग है, @ बीच में दे दिया है। आप जैसे gmail.com लास्ट में डालेंगे और उससे पहले आपका जो भी है वो सारी चीज़ें डालेंगे। इसके बाद जो कैप्चा कोड रहेगा उसको फिल करके सेव एंड नेक्स्ट करना है। इसके बाद आपके फ़ोन पे एक मैसेज आ जाएगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और पासवर्ड होगा। फिर जाके लॉगिन कर सकते हैं या फिर यहाँ से ही कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ओके कर सकते हैं। और अगर फिर से आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास अब मोबाइल नंबर पे और ईमेल पे आईडी पासवर्ड चला गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। ध्यान रहे कि फ़ोटोग्राफ आपका जो भी डायमेंशन में दिया रहेगा उस डायमेंशन में होना चाहिए। जैसे कि 3.5 × 4.5 के डायमेंशन में होना चाहिए। देखिए अपलोड हो चुका है। अब जो सिग्नेचर है हमारा 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए और इसका विड्थ होना चाहिए 140 और हाइट होना चाहिए 60। ये देखिए साइन अपलोड हो चुका है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज पे आएंगे। इसमें सारी आपकी डिटेल मांगी जाएगी, जैसे कि आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जनरल हैं, OBC हैं, नॉन क्रीमी लेयर या फिर क्रीमी लेयर हैं, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में से हैं तो वो भरना होगा आपको। ST SC हैं तो वो भरना होगा। ठीक, मतलब सारी चीज़ें आपके बारे में यहाँ पे फिल करनी होगी। तभी आपको ये जो थर्ड पेज है, लाइक इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको यस नो करके दिया होगा और आपको हर चीज़ें पढ़ के आपको वो कंफर्म करना है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, भले ही वो जनरल OBC जो भी हो, आप उस कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर आप डिसेबिलिटी के साथ पर्सन हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नहीं। अगर हैं तो कितने % हैं ये भी मांगेगा, और नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं, आप सीधा नो पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए इस पे हम अभी नो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब जो भी है चीज़ें आप फटाफट पढ़िएगा। इसके बाद यस नो पे क्लिक कीजिएगा। मैक्सिमम चीज़ों पे आप क्लिक करने के एबल नहीं होंगे क्योंकि वो वहाँ पे टिक ही नहीं होगा। आप इसलिए सीधा नीचे स्क्रॉल करेंगे
ठीक है, आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वहाँ पे वो डालना है। अगर हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, तो ये सारा धर्म यहाँ पे आ जाएगा। और सारी चीज़ें आपके सामने हैं, जैसे कि आप एक्स सर्विसमैन हैं या फिर आपको रिलैक्सेशन चाहिए एज में या नहीं चाहिए, और किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे सारी चीज़ें आप सावधानीपूर्वक सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अपना रिलीजन आप चूज़ करेंगे, तो रिलीजन चलिए हम चूज़ कर लेते हैं। जिस भी रिलीजन से आप हो वो चूज़ करें। चलो इसको हम आगे जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। और एक सर्विसमैन है या नहीं है, आर यू डिपार्टमेंट ऑफ सर्विसमैन, और इसमें सारी चीज़ें भरनी होगी। लाइक आपके ऊपर कोई केस चल रहा है या फिर आप किसी क्रिमिनल केस में फंसे हुए हो, या कोई मतलब आपका कोई भी मामला कोर्ट में गया हुआ है, पुलिस से कोई एफआईआर दर्ज हुई है आपके ऊपर, ये सारी चीज़ें आपको। और इसी में आपका किस स्टेट से बिलोंग करते हो, कौन सा ज़िला पड़ता है, आपका एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस और करेस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे मांगा जाएगा। ये भरने के बाद आप यहाँ पे एबल होंगे एग्ज़ाम सेंटर फिल करने के लिए। तो एग्ज़ाम सेंटर आप जिस भी सिटी में हो, अगर आप कहीं अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में हो तो आप नहीं दे पाओगे एग्ज़ाम। आप अपने रीजनल लैंग्वेज जो आती है, आप जैसे मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो मैं यूपी डालूँगा, अगर यूपी का नहीं हूँ तो यूपी नहीं डालूँगा, क्योंकि जहाँ पे आप जहाँ के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ का नेटिव लैंग्वेज आना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप गुजरात से हैं तो सेंटर आपको गुजरात में ही मिलेगा। अगर आप राजस्थान से हैं तो सेंटर आपको राजस्थान में मिलेगा, प्री और मेंस दोनों के लिए। अगर आप झारखंड से हैं तो झारखंड में ही मिलेंगे आपको सेंटर्स दोनों। तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा कि आप, और जैसे भी आप किसी अदर स्टेट में नहीं डाल सकते। जैसे आप कहीं पे जॉब कर रहे हो या फिर आप कहीं रह रहे हो किसी रिलेटिव के यहाँ, या फिर कहीं पे रह के प्रिपरेशन कर रहे हो जैसे, तो आप ना नहीं डाल पाओगे उस जगह को। जैसे कि कोई दिल्ली में रह के कर रहा है प्रिपरेशन और वो बिलोंग कर रहा है मध्य प्रदेश से, तो उसको एग्ज़ाम देने के लिए मध्य प्रदेश ही जाना होगा, वो दिल्ली में एग्ज़ाम देने के लिए एबल नहीं होगा। तो ये चीज़ें क्लियर रहेगी। हाँ, अगर आप दिल्ली के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप दिल्ली में एग्ज़ाम दे पाओगे। अगर दिल्ली के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो तो आप और अपने रीजन में कर रहे हो, अपने क्षेत्र में करना चाहते हो, तो आपको अपने स्टेट में जाना होगा एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। और वहाँ जो रीजनल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में भी आपको पेपर देखने को मिलेगा, जैसे तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, कन्नड़, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी एग्ज़ाम में। तो ये चीज़ें आपको बहुत क्लियर कट समझ में आ जानी चाहिए कि आप कहीं और जाके एग्ज़ाम नहीं दे सकते। आप जिस जगह से हैं, जहाँ से बिलोंग करते हैं, उसी के आसपास के कोई सिटी में, जैसे आप उत्तर प्रदेश से हैं तो वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, ये सारी जगहों पे एग्ज़ाम सेंटर है, तो आप वहीं का डालेंगे। आप दूसरे सिटी में जाके नहीं दे पाएंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ ये चीज़। तो ठीक है, आईडी प्रूफ आप कौन सा दोगे वो सिलेक्ट करो। पैन, आधार, डीएल, नाम जो भी आपने भरा हुआ है वो सेम रहना चाहिए आइडेंटिफिकेशन के टाइम पे। और वो आईडी का नंबर आप डालोगे, क्या नंबर है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना जेंडर वेंडर सारा चीज़ सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो चलिए, हाँ, इंग्लिश मैंडेटरी है पेपर में। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बहुत ही मैंडेटरी है। और आपने ये आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मांगा जाएगा, आपका एज
कितना हुआ है वो अपने आप काउंट होके आ जाएगा। फिर जेंडर, आधार कार्ड नंबर, नॉट मैंडेटरी हियर। सो डू यू, आपके पास मतलब ट्विन, आपके जुड़वा भाई बहन कोई हैं? अगर हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप यस पे क्लिक करते हो तो वो कौन सा है, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, उस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप अपना सारा डिटेल डालोगे कि आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। ठीक है, आपके पिताजी का नाम क्या है, और मैक्सिमम 35 कैरेक्टर में इसको फिल कर सकते हो। अपनी मम्मी का नाम, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो अपनी वाइफ का नाम। ठीक है, अगर नहीं हुई तो आप वो आके सिंगल डालोगे। ओके, और आपका एड्रेस मैंडेटरी है। एड्रेस फर्स्ट जो है बहुत ही मैंडेटरी है, और एड्रेस 2 और 3 में अगर कुछ नहीं डालते हो, ये मैं यहाँ पे थोड़ा ब्लर कर देता हूँ सिक्योरिटी के पर्पज़ से। ठीक है, इसके बाद आपको पिन कोड भी डालना होगा, 6 डिजिट का होता है पिन कोड, वो डालना होगा। अगर परमानेंट एड्रेस और करेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेम एज एड्रेस फॉर करेस्पॉन्डेंस पे क्लिक करोगे, और अगर डिफरेंट है तो फिल करोगे आप। तो चलिए ठीक है, आप किस स्टेट से हो ये भी सिलेक्ट कर लेना, और पिन कोड क्या है ये भी सिलेक्ट करना। तो सारी चीज़ें फिल करने के बाद आप एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर लेना कि यहाँ पे कोई गलती तो नहीं हो रही आपसे। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, देखिए मैं सारा डिटेल अपना फिल कर देता हूँ। इसके बाद जो है कि मैं सेम जो भी एड्रेस है सेम पे क्लिक करूँगा। एक बार पूरा क्रॉस चेक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, पूरा क्रॉस चेक करने के बाद। ठीक है, हाँ, जीएसटी इनवॉइस आपका कहाँ जाता है, अगर जीएसटी है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, ये चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी है। और ये परमानेंट एड्रेस या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। इसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं, सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन का मांगेगा। ठीक है, और आपको कोई कंप्यूटर नॉलेज है, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिएगा, अगर है तो एस को कीजिएगा। ठीक है, और क्या आता है आपको ये आपको डालना होगा अगर एस पे करेंगे तो। यहीं पे आपको मांगेगा कि आपको क्या एक्सपीरियंस है, प्रियर एक्सपीरियंस, कहाँ आपने काम किया है, कितना समय काम किया है, और कौन कौन सी कंपनी में काम किया है, रीज़न ऑफ लिविंग। चलो पहले मैं ये डाल देता हूँ कि ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया है और क्या किया है ग्रेजुएशन में, मार्क्स कितने हैं, ग्रेड कौन सा है, क्लास कौन सा है, फर्स्ट है, सेकेंड है या थर्ड है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप फिल करोगे। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब हम, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी आप डाल सकते हो। कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन या फिर कोई प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है आपके पास तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। और अदर भी है, जैसे कोई कोर्स हो गया जिसका सर्टिफिकेट आपको मिला हुआ है किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन से, वो आप डाल सकते हो। ठीक है, अगर कंप्यूटर नॉलेज है जैसे मैंने अभी बताया आपको, या अगर कोई कंप्यूटर नॉलेज है तो यहाँ पे यस करोगे, नहीं है तो नो करोगे। बेसिक सी बात है, आपको खुद ही समझ में आती होगी। और जो एक्सपीरियंस वाला है, अगर आपने एक कंपनी से ज़्यादा कंपनीज़ में काम किए हैं तो आप वहाँ पे ऐड मोर में जा सकते हैं, और अगर आपको रिमूव करना है तो ऐड मोर के बगल में ही रिमूव का ऑप्शन लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो बेसिक कंप्यूटर, बेसिक फंडामेंटल जो भी आप डालना चाहो वो डाल सकते हो। ठीक है, जो लैंग्वेज है आपको उस लैंग्वेज का नॉलेज है या नहीं है, यहाँ पे तो आप यस करोगे, क्योंकि आपको रीजनल लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इंटरव्यू होता है तो आपको वहाँ पे जाके, नहीं, ऑफिसर स्केल में इंटरव्यू होगा, ऑफिस असिस्टेंट में इंटरव्यू नहीं होने वाले, क्योंकि बस इसमें प्री और मेंस का एग्ज़ाम होगा, इसमें इंटरव्यूज़ नहीं होंगे। तो चलिए, आपने जहाँ भी काम किया है वो आप फिल करेंगे, जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है। इसके बाद सबसे लास्ट में क्या होगा आपको कि कौन सा लैंग्वेज आपको आता है, कौन सा लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, उसको लिख पाते हैं, पढ़ पाते हैं या फिर समझ पाते हैं।
ठीक है, और बोल पाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इसमें फिल करनी होगी। इसके बाद जो हमारा अगला पेज आता है उसमें थंब इम्प्रेशन और डिक्लेरेशन फॉर्म एक लिख के कि हाँ मैं ही हूँ और जो भी मेरा नाम ये है और मैं ये प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारियाँ सत्य हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इसका प्रमाण आपके सामने प्रूफ के तौर पे रख सकता हूँ। जैसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, सैलरी स्लिप वगैरह मांग लिया, या फिर और भी कोई चीज़ ऐसी जो नेसेसरी हुई वहाँ पे लगाने के लिए। मतलब कोई चीज़ें फेक नहीं है यहाँ पे, ये चीज़ आपको करना होगा। इसके बाद हम यहाँ पे अगर आपको हाँ ये प्री एग्ज़ाम का ट्रेनिंग भी होता है, अगर आपको चाहिए और किस सिटी में चाहिए ये भी आपको चूज़ करने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल्स, इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे। इसके बाद आपका जैसे यूपी में आर्यावर्त बैंक है, बड़ौदा यूपी बैंक है, या फिर प्रथम यूपी ग्रामीण बैंक है, ये तीनों पे क्लिक करेंगे। आपको जिस भी बैंक में मिले आप ले लेना। उससे पहले आप ये चीज़ सारी चीज़ें जो हैं आप बहुत ही सावधानी से फिल करोगे। ये देखो, इसके बाद हम फिर से सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे। हाँ, इसमें क्या है कि आप किसको प्राथमिकता देना चाहते हो तो यहाँ से ऊपर नीचे आप कर सकते हो। ठीक है, अब लास्ट वाला आएगा जिसमें हमें कुछ चीज़ें अपलोड करनी होंगी, डॉक्यूमेंट्स, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका थंब इम्प्रेशन, लेफ़्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन, जो कि ओके सो सारे बॉक्सेस पे क्लिक करेंगे आप। ठीक है, इसके बाद कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, एक ओके देयर इज़ ठीक है ओके। तो आप कंटिन्यू करोगे तो उसमें क्या होता है कि एक पे क्लिक करना है, एक पे नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें थंब इम्प्रेशन और डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करके जो कैप्चा कोड है, तो जैसे हमने पहले ही बना रखे हैं। ओके, हाँ, तो इसने ले लिया, ओके करेंगे। सॉरी, ये गलत हो गया, ओके की जगह मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ रेड लिख के आएगा, लेकिन इससे टेंशन नहीं है। ये देखो, जैसे कि अभी ओके मैं करता हूँ फिर भी रेड लिख के आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। अभी आप डिक्लेरेशन फॉर्म में जाओगे जिसमें लिखोगे आई, जो भी आपका नाम है, आई द कैंडिडेट नेम हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन बाय मी इज़ करेक्ट। ये सब ना 2-3 लाइन में हो जाती है। इसके बाद कैप्चा कोड डालोगे, इसके बाद कैप्चा कोड डालते सेव एंड नेक्स्ट। इसके बाद जो फाइनल वाला होता है वो पेमेंट का होता है, तो वो पेमेंट का जो ऑप्शन होता है उसमें जाओगे, आप सीधा पेमेंट करोगे। आप QR कोड से करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अब सारा चीज़ UPI से हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो सारी चीज़ें UPI से अगर हो रही हैं, ये सबसे सेकेंड लास्ट में है QR का, तो QR वहाँ पे जनरेट हो जाएगा। QR पे स्कैन करते ही आप 850 का पॉपअप बन के आ जाएगा, जो जिस भी एप्लीकेशन से पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, जिससे भी आप करोगे तो यहाँ पे पेमेंट आराम से कर लोगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ऑल बेल वाला नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको वीडियो सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, लास्ट दिन है, फॉर्म अच्छे से भरिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।